हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं डॉर्सल यानी पोस्टीरियर बॉडी कैविटी की। इससे पहले वाले सेशन में हमने समझा था क्या होती है बॉडी कैविटी, कौन कौन से उसके टाइप और सब टाइप्स होते हैं। अब एक एक करके हम उनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो। मेनली हम इस पोर्शन पे अभी फोकस करेंगे जो डॉर्सल कैविटी का एरिया है, जिसमें क्रैनियल कैविटी है और स्पाइनल कैविटी है, ठीक है। तो सेशन में हम जानेंगे क्या होता है डॉर्सल कैविटी, क्या होता है पोस्टीरियर कैविटी और इनकी सब कैटेगरीज जैसे क्रैनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, इन सबको अपन डिटेल में समझेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जिस पे आपके इंटरव्यूज और एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप सीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए वहाँ पे हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और हर बार की तरह इस सेशन के एंड में भी मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि क्या होता है डॉर्सल और पोस्टीरियर ये समझें, है ना, कैविटी के टर्म्स में। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए बॉडी कैविटी क्या होती है। ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टीरियर, इंटीरियर, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो आपको वो पता होगा तो बहुत इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डॉर्सल पोस्टीरियर बॉडी कैविटी के बारे में, ठीक है। तो डायग्राम आप ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन अभी हम कर रहे हैं, ये वाला हम बाद में देखेंगे। तो क्रेनियल और स्पाइनल और डॉर्सल, ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल डेफिनेशन लिखी है, द डॉर्सल बॉडी कैविटी इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द बॉडी। इट इज द कंटिन्यूअस कैविटी, ठीक है। ये क्या है, कंटिन्यूअस कैविटी, ये आपको पता होना चाहिए टर्म, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। द डॉर्सल बॉडी कैविटी इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज अ कंटिन्यूअस कैविटी, मीनिंग इट्स टू सब डिविजन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर विदाउट एनी सेपरेशन, ठीक है। तो डायग्राम भी अगर आप देखोगे तो ये सेपरेट नहीं है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, करेक्ट, क्रैनियल और स्पाइनल, ठीक है। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द बॉडी, इट इज कंप्लीटली सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोन, द स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, इट कंटेन्स द मोस्ट वाइटल एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, जो सबसे वाइटल ऑर्गन है अपनी बॉडी का, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इट इज कंटिन्यूअस कैविटी meaning its two subdivision follow directly into each other with no physical separation between them, ठीक है, कोई separation नहीं होता। It is smaller than ventral cavity, ventral के comparison में ये smaller होती है cavity, ठीक है। It is lined by meaning three protective membrane layer, ठीक है, इन protective membrane layers से ये protected रहता है। It contains cerebrospinal fluid CSF throughout its entire length, ठीक है। ये क्या करता है, इस फ्लूइड को होल्ड करता है, cerebrospinal fluid, ठीक है, CSF फ्लूइड। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी सब कैटेगरीज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके सब कैटेगरीज देखोगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्रैनियल कैविटी, जो ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है। तो लोकेटेड इनसाइड द स्कल दैट इज cranium contains the brain, ठीक है, ब्रेन को होल्ड करता है ये। द वॉल्स ऑफ द cranial cavity आर फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल, ठीक है। ये कैविटी कैसे बनती है, द वॉल्स ऑफ द cranial cavity आर फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल, ठीक है, जो बोन्स होती हैं स्कल की, उससे बनता है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल बोन दैट इज आउटर प्रोटेक्शन, मेनिंग्स, 3 लेयर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ड्यूरा मैटर, arachnoid matter and pia matter.
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, अ फ्लूइड दैट क्वेश्चंस एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और क्वेश्चन करता है, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये जो पूरी कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं क्या, क्रैनियल कैविटी। अब क्रैनियल कैविटी के बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वर्टेब्रल स्पाइनल कैविटी। क्या है, वर्टेब्रल स्पाइनल कैविटी, लोकेटेड इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम स्पाइन। ठीक है, ये कहाँ होता है, लोकेट होता है वर्टेब्रल कॉलम स्पाइन के अंदर। कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को होल्ड करता है। फॉर्म्ड बाय वर्टेब्रल फोरामेन ऑफ ईच स्टैक्ड वर्टिब्रा टुगेदर फॉर्मिंग द वर्टेब्रल कैनल। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल बोन्स। ठीक है, ये किससे प्रोटेक्टेड होता है, वर्टेब्रल बोन से। द मेनिंग्स, same three layers that protects the brain. The meninges are continuous from brain to spinal cord. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी होती है। Similarly, cerebrospinal fluid contains the continuous from the cranial cavity around the spinal cord. तो ये एक ऐसा कैविटी है जो कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो आप कह सकते हो the cranial cavity and vertebral cavity are continuous with each other. There is no separation between them. The menings and CSF flow continuously from one into another. This is why infections like meningitis can affect both the brain and spinal cord simultaneous. ठीक है, तो इसका ये एक ड्रॉबैक भी हो सकता है कि अगर कुछ भी इन्फेक्शन होता है लाइक meningitis, तो वो अफेक्ट करेगा किसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को एक ही बार में। ठीक है, तो ये एक इसका आप कह सकते हो कि इश्यू भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने पढ़ा क्रैनियल कैविटी और वर्टेब्रल कैविटी, राइट, जैसे स्पाइनल कैविटी भी बोलते हैं। तो अब इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम, क्या क्या प्राइमरी वो फीचर्स है जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इजी वे में आपको चीज़ें लिख के दी है, देखते हैं। देखो, पहला है लोकेशन। क्रैनियल कैविटी की लोकेशन क्या है, इनसाइड द स्कल। वर्टेब्रल की इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम, जैसा इनका नेम है वैसे ही वो लोकेशन है। प्राइमरी कंटेंट ब्रेन, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। फॉर्म्ड बाय 8 cranial bones। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने बोन से बनता है, 8 cranial bones। 33 स्टैक्ड वर्टिब्रे, ये 33 स्टैक्ड वर्टिब्रे से बनता है। कनेक्शन पॉइंट क्या होता है, फोरामेन मैग्नम सुपीरियर, यहाँ पे फोरामेन मैग्नम सुपीरियर, स्कार्कल हिटस इंफीरियर, हियाटस। ठीक है, प्रोटेक्टिव बोन्स, स्कल बोन्स, यहाँ पे क्या होती है, वर्टिब्रल पेडिकल्स, लेमिनाई बॉडी। मेनिंगल लेयर्स, ड्यूरा, आर्कोनॉइड, पियामेटर, यहाँ पे सेम कंटिन्यूस फ्रॉम द क्रैनियल कैविटी, ये सेम होता है। फ्लूइड भी सेम रहेगा, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ही रहेगा दोनों में। ठीक है, की स्पेसेस एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सबैरानॉइड, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, और सेम ही रहेगा वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्पेस यहाँ पे सेम है, यहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस है, यहाँ पे सब रेक्नॉइड स्पेस है। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर वेंट्रिकल्स, यहाँ पे कूडा इक्यूना, यहाँ पे क्लिनिकल रेज इंट्रक्रैनियल प्रेशर ICP, यहाँ पे कोडा इक्यूना सिंड्रोम। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिससे आपको इजीली कंपैरिजन दिख जाएगा दोनों कैविटीज़ के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इसको याद करने का ट्रिक। ठीक है, कि ट्रिक क्या रहेगा, कैसे हम इसको याद करें। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी, तो वो सब याद कैसे रखना है, तो उसके लिए मेमोरी टिप है। देखो, डॉर्सल का मतलब हो गया बैक साइड, तो थिंक ऑफ डॉल्फिन्स, डॉर्सल फिन। ठीक है, डॉल्फिन होती है, उसकी डॉर्सल फिन होती है तो ऑन इट्स बैक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डॉल्फिन। तो थिंक डॉर्सल फिन इज अ डॉल्फिन इज ऑन इट्स बैक, द dorsal fin of dolphin is on its back, the dorsal cavity is on the back of the body। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हो आप, डॉल्फिन याद करना, डॉल्फिन का जो डॉर्सल फिन है वो उसके बैक पे होता है, उसी तरह से डॉर्सल कैविटी भी उसके ह्यूमन बॉडी के बैक में होगी। इट प्रोटेक्ट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर, द ब्रेन इन द स्कल एंड द स्पाइनल कॉर्ड इन द स्पाइन। फॉर द टू सब डिविजन क्रैनियल, स्कल, ब्रेन, वर्टिब्रल, स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, बोथ आर कंटिन्यूस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। कनेक्टेड थ्रू फोरामेन मैग्नम। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है हमारा डॉर्सल कैविटी और कैसे कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है।
अब आज का क्वेश्चन है कि व्हाट आर बॉडी कैविटीज़, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो मे बी आपको ये सब कुछ समझ नहीं आया होगा, इसलिए आप प्लीज़ अपना नॉलेज ज़रूर शेयर करें इस क्वेश्चन के लिए, चाहे शॉर्ट आंसर लिखें बट लिखें ज़रूर, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आप लोग इस सेशन को देख रहे हो और उसी बेसिस पे मैं बाकी सेशंस भी रिलीज़ करूँगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आते रहेंगे उसी बेसिस पे मैं सेशंस भी पब्लिश करता जाऊँगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।